देखिए, पारसनाथ पहाड़ का जो विवाद अभी खड़ा हुआ है, ईश्वर पारसनाथ, उसको हम लोग मारंग गुरु कहते हैं। तो कल 17 जनवरी को 5 प्रदेश के लगभग 50 जिले मुख्यालय में मारंग गुरु बचाओ धरना प्रदर्शन किया गया और भारत के महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन पत्र भेजा गया। और कल ही 17 जनवरी को जमशेदपुर से हमने मारंग गुरु बचाओ भारत यात्रा शुरू किया है और कल जमशेदपुर में धरना प्रदर्शन भी हुआ। आज हम रांची हैं। कल 19 जनवरी को रामगढ़ जिले में कार्यक्रम है, 20 जनवरी को हजारीबाग जिले में, 21 जनवरी को जामताड़ा जिले में, 22 जनवरी को दुमका में, 23 जनवरी को गोड्डा जिले में, उसके बाद 25 जनवरी को पुरुलिया, 26 जनवरी को बांकुड़ा और 31 जनवरी को चाईबासा में ये कार्यक्रम होगा। तो 5 प्रदेश झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम के विभिन्न जिलों में ये जो हमारा ईश्वर है मारंग गुरु और पारसनाथ पहाड़ पर पहला अधिकार हम आदिवासियों का है, ये रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स में भी दर्ज है। और 1911 साल में प्रिवी काउंसिल लंदन में जैन वर्सेस संथाल आदिवासियों का मुकदमा या मामला जब आया तो सुप्रीम कोर्ट जो प्रिवी काउंसिल है उसने भी हम आदिवासियों के पक्ष में फैसला दिया है। लेकिन दुर्भाग्य से 5 जनवरी 2023 को झारखंड के मुख्यमंत्री ने और उसमें रांची में अभी कई आदिवासी संगठन सक्रिय हैं। मैं सबका समर्थन करता हूं, उनको मेरी तरफ से शाबाशी है और सपोर्ट है कि इसको और आगे बढ़ाया जाए। हम तो देखिए 5 प्रदेश झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम में अभी 1 लाख सेंगल सेना, सेंगल माने होता है आग, आप लोग बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, सेंगल को लिख देते हैं सेंगाल तो सेंगल हो जाता है। तो सिंगल माने तो एक हो गया, सेंगल का माने आग होता है और आग का माने यहाँ सशक्तिकरण, इम्पावरमेंट, ट्राइबल इम्पावरमेंट। आपने कहा कि झारखंड में जो है सरकार है उसका प्रस्ताव को क्यों मानेगी एनडीए सरकार, तो इसी सरकार ने सरना धर्म कोड की भी सिफारिश की थी। आप भी कह रहे हैं कि सरना धर्म कोड दो और वोट लो, तो ऐसी स्थिति में अगर सरकार दे देती है केंद्र सरकार तो इस सरकार की शाबाशी। नहीं, इसने सरना धर्म कोड नहीं मांगा है, जनता को तो सरना धर्म कोड ही पता चला है। ये तो जनता को झूठ का मार्केटिंग ये करते रहते हैं ना। हम लोग बताएंगे ना, रिकॉर्ड में जो है विधानसभा में 11 नवंबर 2020 को पास किया गया सरना आदिवासी धर्म कोड, बिना राज्यपाल के दस्तखत के भेज दिया, तो फिर वो वापस आ गया होगा, कहीं पर रिपोर्ट में छुपा होगा, वो वहां गया ही नहीं है ना। तीसरी बात, जेएमएम पार्टी उसके बाद पूरा लड्डू बांटा, खूब खुशी मनाया, हो गया तो क्या हो गया। और उसके बाद हमको तारीख याद है 26 सितंबर 2021 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली गया था माननीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने कि जातीय जनगणना पर हम लोग बात करेंगे और सरना धर्म कोड पर भी बात करेंगे। जातीय जनगणना पर बात इन्होंने की, अमित शाह ने कहा यह संभव नहीं है और सरना धर्म पर तो बात ही नहीं किया। अभी भी यदि जेएमएम पार्टी सरना धर्म कोड के लिए ईमानदार होती, वो भी आंदोलन कर सकती है ना, पूरे भारत सरकार पर दबाव लगा सकती है। ये करने वाले नहीं है, ये ठगबाज हैं, ये आदिवासी भोले वाले लोग हैं, उनका वोट लेते रहो। और ये अच्छे काम के लिए वोट नहीं लेते हैं, हानिया, दारू, चकना, रुपया, पैसा, फुटबॉल जर्सी, नाचनी नाच, मुर्गा पाड़ा करा के वोट लेते हैं, यही इनका धंधा है। लेकिन बहुत लोग सोचते हैं गुरुजी बहुत महान है। अरे क्या का महान है गुरुजी? आज तक झारखंड अलग राज्य को बेचने के सिवाय और कौन सा काम किए नीतिगत जिससे आदिवासी समाज में कोई परिवर्तन आया? आदिवासी समाज आज भी नशेपन, अंधविश्वास, डायन प्रथा, ईर्ष्या, द्वेष, वोट को हड़िया दारू में बेचना और ना समझी के चलते वो गांव में वो एक प्रकार से वो टूट चुका है, वो अंधेरे के गर्त में, नशे में जा चुका है। और ये जेएमएम जैसी पार्टी
पिता पुत्र 5 बार मुख्यमंत्री बने, ये चाहते तो नशापन को दूर करने का अभियान चला सकते थे। बिहार में शराबबंदी का कार्यक्रम चल रहा है, कितना सफल असफल है वो अलग बात है, लेकिन मोरल ड्यूटी है झारखंड सरकार का, शराबबंदी यहाँ भी लागू करना चाहिए। लेकिन ये लोग शराब का दुकान बोल रहे हैं, घर घर में ऑनलाइन सप्लाई होगा, माने आदिवासी ऐसे ही मर रहा है शराब पी के, उसको मार ही डालो। तो ये जो गुरुजी दिसोम गुरु, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन और जेएमएम पार्टी, मुझे लगता है इनको आदिवासी समाज से केवल वोट चाहिए, समाज का उद्धार नहीं चाहिए। और इस प्रकार झारखंड ही ऐसा राज्य है जहां आदिवासी आबादी घट रही है, पूरे देश में आबादी बढ़ रही है, सभी राज्य में बढ़ रही है, यही एक अभागा राज्य है जहां आबादी घट रही है। और दूसरा एक रिकॉर्ड कल ही पेपर में पढ़ा, आदिवासियों के लिए 135 करोड़ रुपया था, खर्च किया कितना, 13 करोड़। तो ये बिहार की सरकार है, लूटपाट में मस्त है, चोर डकैत लोग मुख्यमंत्री के चारों ओर माने मिले हुए हैं, जुटे हुए हैं, हमको तो लगता है तो मौज कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो खतियानी जोहार यात्रा है, इसका विरोध होना चाहिए, हम विरोध करते हैं। ये झूठ यात्रा है, भ्रष्टाचार का यात्रा है, लोगों को एक प्रकार से ब्लैकमेल करने का यात्रा है। हम आदिवासी को बचाने की यात्रा कर रहे हैं और वो आदिवासियों को बेचने की यात्रा कर रहे हैं। 1932 का खतियान कभी लागू नहीं हो सकता है, पहले ही झारखंड हाईकोर्ट ने इसको खारिज किया हुआ है। हेमंत सोरेन सरकार ने खुद बजट सत्र 2022 विधानसभा में कहा था कि खतियान आधारित नियोजन नीति नहीं बन सकती है, क्योंकि झारखंड हाईकोर्ट का तलवार गले में लटकी हुई है। तो अभी फिर कैसे लागू होगा जी? तो अभी भी लागू नहीं हुआ है, केवल कैबिनेट और विधानसभा से पारित है। अब मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, हम इसको दिल्ली भेजेंगे, नवी अनुसूची में शामिल करेंगे। तो स्थानीय नीति, आरक्षण नीति, नियोजन नीति बनाने का अधिकार और दायित्व राज्य सरकार का होता है। तो राज्य सरकार इसको लागू नहीं कर सकती है और अपना दायित्व भेज रही है भारत सरकार को, अर्थात ये ब्लेम गेम है, हम तो नहीं कर सकते हैं, भारत सरकार समझे। ऐसा करके झारखंड के शिक्षित बेरोजगारों को ये धोखा देने का काम कर रही है, 32 के नाम से झुनझुना थमाने का। तो इसका हम लोग विरोध करते हैं। विकल्प में हमने कहा है कि झारखंड सरकार के पास जितनी नौकरियां हैं उसका 90% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों को आवंटित कीजिए और आवंटित नौकरी को प्रखंड वाइज कोटा बना दीजिए। जो प्रखंड थोड़ा बड़ा होगा ज़्यादा लेगा और उस प्रखंड के ही आवेदकों से भरिए, उसी प्रखंड के आवेदक उस प्रखंड में जो कोटा तय होगा उसको भरेंगे। इसमें कोई खतियान की जरूरत नहीं है और उस प्रखंड में जातिगत आधार से जो अनुपात होगा उस आधार पर नौकरी बांट दीजिए। तो हम आप मीडिया के मार्फत से झारखंड की जनता को बताना चाहते हैं, एक खतियानी जोहार यात्रा जो है ये झूठ यात्रा है, लॉलीपॉप यात्रा है, ये झुनझुना यात्रा है, ये कभी लागू नहीं हो सकती है। दूसरी कॉमन सेंस की बात है, जेएमएम या यूपीए सरकार की कोई प्रस्ताव को एनडीए सरकार बीजेपी क्यों पास करेगी, इसका पीठ क्यों थपथपाएगी, और ये ऐसे भी संविधान सम्मत नहीं है। तो ये झूठ यात्रा चल सकता है, क्योंकि हमको लगता है गुरुजी शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन और जेएमएम के नेता, लगता है इनको कि झारखंड में सब बेवकूफ लोग रहते हैं और सबको बेवकूफ बना के बार बार वोट लेके सरकार बनाया जाए और यहाँ भ्रष्टाचार, लूट और झूठ का साम्राज्य को खड़ा किया जाए। अंतिम बात हमारी ये है कि दिसोम गुरु और ईसाई गुरु ये दो खतरनाक तत्व हैं जो आदिवासी एकता और आंदोलन को तोड़ने का काम करते हैं। दिसोम गुरु मतलब शिबू सोरेन, इसने 40-50 साल से राजनीति किया, सबसे ज्यादा आदिवासी का वोट लिया, आदिवासी का प्यार भी लिया, लेकिन आदिवासी को सबसे ज्यादा ठगा है। 1993 में 3.5 करोड़ रुपया लेके झारखंड को बेचा, अभी बेटा भगवान को भेज दिया पारसनाथ पहाड़ में मरंगुरु के नाम से, बीच में मिसाइल के नाम से बिक्री करना,
CNT SPT कानून को खुद तोड़ना, संताली भाषा को ये लोग राजभाषा बनाना ही नहीं चाहते हैं। सरना धर्म कोड के मामले में भी सरना धर्म कोड की जगह सरना आदिवासी धर्म कोड पास कर दिया, बिना राज्यपाल के भेज दिया दिल्ली, और लड्डू बांट लिया कि सरना धर्म हो गया। तो ये सब जो ठगने का काम गुरुजी शिबू सोरेन और JMM करते हैं, इससे लोगों को बचाना होगा, अन्यथा लोग एक अंधभक्ति की तरह उनके गले लगे हुए हैं और ये लोग आदिवासी का नरसंहार कर रहे हैं। संताल परगना को बेच दिया ईसाई और मुसलमानों के हाथ में वोट बैंक के लिए। कुर्मी महतो को भी ST बनाने का काम यही JMM षड्यंत्र के तहत किया है। तो कुर्मी को ST बनाएगा तो हम असली आदिवासियों का क्या होगा? और ईसाई धर्मगुरु का भी वही धंधा है, सब आदिवासी को ही ईसाई बनाता है, बिहारी बंगाली उड़िया को तो बना नहीं सकता है। और ईसाई बना के आदिवासियों को ये लोग गुलाम बना के रखा है। आदिवासियों को असली जो जड़ है उनका भाषा संस्कृति, उससे भी काट देता है। और ये लोग केवल आदिवासियत के लिए रैली मीटिंग करते हैं, 2 दिन पहले किया था, लेकिन ईसाइयत के लिए कर सकते हैं, आदिवासियत के लिए नहीं। जैसे कुर्मी महतो आदिवासी बनना चाह रहा है, उसके खिलाफ भी बोलना चाहिए। CNT SPT कानून का पूरा उल्लंघन करके रांची में जितना आदिवासी का जमीन है सब लूट गया, उसके खिलाफ भी आंदोलन करना चाहिए। संताल परगना में आदिवासी महिलाओं का रोज रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, उसके खिलाफ करना चाहिए। तो वो सब पर ईसाई बने आदिवासी कुछ नहीं बोलते हैं। अन्यथा ईसाई धर्म जो है ये वर्ल्ड पावर है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी या जितने धनी देश हैं, इटली, सब ईसाई हैं। इनको तो बहुत रुपया पैसा भी आ रहा है, बहुत बुद्धि भी है, स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन है, लेकिन आदिवासियों को मिलके बचाएंगे ये इनका सोच विचार नहीं है। आदिवासी को ईसाई बनाओ, बोका बनाओ, गुलाम बना के रखो। तो हम डीलिस्टिंग के भी पक्ष में हैं कि इनको ST सूची से हटाया जाए और जितना आदिवासी ईसाई बनाए वापस आ जाओ। हम लोग मिलके झारखंड को बचाएंगे, आदिवासी को बचाएंगे, सरना धर्म को भी बचाएंगे, हमारे ईश्वर को बचाएंगे, हमारी भाषा, संस्कृति, परंपरा को बचाएंगे। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर आदिवासी संगेल अभियान, हम सालखन मुर्मू, हमारे साथ अभी चमरू उरांव जी हैं जो आदिवासी संगेल अभियान के हम लोग के ये जो रांची जोन है उसके सभापति हैं, और बाकी कुछ पदाधिकारी भी हैं। जैसे अभी यहाँ पे ये मार्च में आदिवासी बचाओ महारैली भी होने वाला है, उस पर क्या कहिएगा? अच्छी बात है, हम उसका समर्थन करते हैं, क्योंकि आदिवासी को बचाने के लिए कोई भी उद्यम, कोई भी कार्यक्रम होगा ये सराहनीय है। हम उनको समर्थन करेंगे और सभी आदिवासियों से आग्रह करेंगे ऐसा कोई भी आयोजन होगा हम लोग को साथ देना है। और उनसे भी हम निवेदन करेंगे, हमारा भी उद्देश्य वही है कि सब आदिवासी हम लोग एकजुट हो जाएं और आदिवासी का हासा भाषा, जाति, धर्म, इज्जत, आबादी, रोजगार, चाषबास, प्रकृति, पर्यावरण और संविधान में दिए गए जितने अधिकार हैं हम लोग को मिलजुल कर बचाना है, इसके लिए लड़ना है। अभी आपने कहा कि सरकार के द्वारा पत्र दिया गया था कि सरकार यहाँ आदिवासी नहीं है। अरे ये नाम का आदिवासी है, काम का आदिवासी नहीं है। ये लोग एक प्रकार से झारखंड को बेचने का काम कर रहे हैं, और जितने लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जेल जा रहे हैं या जाने वाले हैं, वो एक भी आदिवासी नहीं, सब वही लोग हैं। तो इन लोग नाम के आदिवासी और बाकी सब बिना आदिवासियों को घेर के लेने देने का धंधा में लिप्त हो गए हैं, भ्रष्टाचार में पूरी तरह डूब चुके हैं। एक प्रकार से इनको नैतिकता के आधार पर पद छोड़ देना चाहिए था। इन लोगों ने आदिवासियों को तो बेचा ही, उनके साथ एक प्रकार से बड़ा धोखा ही किया है। बड़ी उम्मीद थी कि पिता पुत्र 5 बार मुख्यमंत्री बने तो आदिवासियों का भला होगा। हमारा जो बिरसा मुंडा, सिद्धू मुर्मू और महान शहीदों का सपना था अबुआ दिसोम अबुआ राज, ये तो अबुआ दिसोम दिकू राज हो गया। तो इसलिए हम लोग इन पर भरोसा नहीं करते हैं, और इसीलिए हेमंत सोरेन खुद एक आदिवासी है, संताल भी है, वो मारंग गुरु को नहीं जानता है, लेकिन पारसनाथ पहाड़ को नहीं लेकिन जानता। 2024 के लिए क्रिकेट खेला जा रहा है, उसमें क्या कहेंगे? क्या सरकार फिर आएगी? नहीं, देखिए सरकार तो यहाँ ऐसा है ना कि कोई ना कोई इलेक्शन में कोई तो जीतेगा, लेकिन हम आदिवासियों का दुर्भाग्य है
वो चाहे बीजेपी जीते, कांग्रेस जीते, जेएमएम जीते, आदिवासी का हार निश्चित है। तो इस बार मैं एक नया संदेश आदिवासियों को देना चाहता हूं कि इस बार समाज को जिताना है, ये पार्टियों को नहीं जिताना है। तो समाज एकजुट हो जाए, अपनी मुद्दों को समझे, सारनाथ धर्म कोड को समझे, अपनी सीएनटी एसपीटी कानून को समझे, अपनी भाषा संस्कृति को समझे और अपनी आबादी, अपने लोगों की इज्जत, रोजगार को समझे। इसके लिए पहले वो गोलबद्ध हो जाए, वो पार्टी के पीछे पीछे न दौड़े, पहले आदिवासी समाज के लिए, उनके मुद्दों के लिए एकता बनाएगा तो पार्टियों को हमारे पीछे आना पड़ेगा। तो उस लाइन पर हम लोग काम सर करें। क्या माना जाए